वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये इनकी एनर्जी है, थॉट्स हैं और आपके लिए इमोशंस हैं। और अगर इस रीडिंग में उनका आपकी तरफ कोई एक्शन निकल कर आता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तो पहला ऑप्शन है आई वॉन्ट यू, दूसरा ऑप्शन है आई मिस यू, तीसरा ऑप्शन है आई फील यू। इन तीनों को ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। तो जिन्होंने आई वॉन्ट यू का ऑप्शन चुना है, आइए जान लेते हैं पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में आपके लिए चल रहा है। और ये रीडिंग सभी के लिए है फ्रेंड्स, चाहे आप इनसे कांटेक्ट में हैं या आपका सेपरेशन है या फिर ये कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कोई भी मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर सेक्स इसे देख सकता है या देख सकती है। ऑलराइट, तो आप लोगों के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से दूरियां बनी हैं। अब वो बाहरी व्यक्ति आप दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन है। ये इनके घर वाले भी हो सकते हैं, ये इनके कोई करीबी दोस्त हो सकते हैं, ये इनके साथ काम करने वाले सहकर्मी वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। अभी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स के अंदर। करियर इनका अच्छा चल रहा है और पैसों की भी इनको कोई खासी दिक्कत या कमी नहीं है, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि इनके कार्ड्स देखकर जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन अपने आप को लकी मानते हैं रिलेटेड टू मनी मैटर्स, फाइनेंसेस, स्टेटस, पावर और फ्रेंड्स के साथ अपने आप को एंजॉय रखना, अपने आप की एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस में हमेशा लेकर जाना इनको अच्छा लगता है। और कई बार ये बहुत लकी एंड ब्लेस्ड फील करते हैं कि इनकी लाइफ में अगर रिलेशन अच्छा नहीं चलता तो एटलीस्ट इनको करियर वाइज किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता। तो अभी ना ये पर्सन आपको लेकर भी लकी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनसे कहीं दूर नहीं जाओगे। ये पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपको इंट्यूशन भी आता हो, अचानक से डाउनलोड्स मिलते हों, क्योंकि इस पर्सन के ना कार्ड्स में यही दिख रहा है कि ये इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्शन बनाते रहते हैं। और इंट्यूटिव कनेक्शंस या स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होते हैं? जब इंसान किसी के साथ एक एनर्जी लेवल पर अपने आप को उस पर्सन से कनेक्टेड फील करता है, तो इनको लगता है कि ये रिलेशन में अच्छा पोटेंशियल है, ये रिलेशन का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। लेकिन आज जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, डेफिनेटली उसमें कोई बाहरी व्यक्ति का प्रभाव रहा है या उस बाहरी व्यक्ति के कारण इस पर्सन ने आपको समय रहते समझा नहीं है। तो गाइज़, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको फटाफट से लाइक देना है वीडियो को, नीचे कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। और मैं एक बात आपसे कहूँगी कि जो भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप या वेबसाइट लिंक मिलता है कि आप यहाँ पे पेमेंट करो, यहाँ पे बुकिंग करो, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान आप हमसे लीजिए, तो वो मैं कतई नहीं हूँ। ठीक है, मैंने शुरू से आपको बताया है, जब से चैनल बना है मैंने आज तक व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई पेमेंट लिंक, कोई व्हाट्सएप कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं डाला। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको रीडिंग्स चाहिए, उसके लिए आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना चाहिए।
या फिर आप चैनल के अबाउट मी सेक्शन में जाके डिटेल ले सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका है, हर वीडियो जो चैनल पर चलता है उस वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया होता है, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड हो रहे हैं और मुझे लगातार मैसेज मिलते हैं कि मैम हमारे साथ ऐसा हो गया है, आपके नाम से पैसे ले लिए हैं। और फिर मैं उनको पूछती हूँ कि आप लोग क्यों कंफर्म नहीं करते पेमेंट करने से पहले कि क्या वो अकाउंट ओरिजिनल है या फिर कोई फेक अकाउंट है, ठीक है। ओरिजिनल अकाउंट की पहचान होती है कि किसी भी चैनल में उसके अकाउंट का लिंक दिया होता है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो जितने भी अकाउंट उससे कनेक्ट होंगे आप डायरेक्ट उन लिंक्स पर पहुंच जाते हो। तो अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहाँ पे क्लिक करोगे सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर या ऑफिशियल हैंडल जो है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पहुँच जाओगे। चलिए वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो देखिए आपके पर्सन की एनर्जी ना अभी ऐसी है कि अगर आप इनको कुछ भी समझाने का प्रयास करोगे कि नहीं आपने ऐसा किया था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो ये पर्सन ना शायद अभी आपकी बातों को पूरी तरह से समझने में अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे, क्योंकि ना ये पर्सन अंदर से किसी तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, शायद वो आपको बताना नहीं चाहते। हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है पिछले कुछ महीनों में या हफ्तों में जिसके कारण इस पर्सन को स्ट्रेस है। ये भी पॉसिबल है कि इनके साथ किसी फ्रेंड ने, किसी करीबी रिश्तेदार ने किसी तरह का चीटिंग किया है, धोखा दिया है, उसके कारण भी इस पर्सन को लग रहा है कि अभी ये अपनी खुशियों को और अपने दुख को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। ये अपना मी टाइम, अपना सॉलिट्यूड, उसको एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, बट आपको याद करते हैं क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत डीप नज़र आता है मुझे, ठीक है। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि जो होगी वो लियो हो सकती है, सिंह राशि। और जो लियो राशि वाले जातक या जातिकाएं होती हैं उनके अंदर ना एक ईगो होता है, एक प्राइड होता है, सेल्फ एस्टीम होती है। अपने आप को ना सामने वाले के लिए वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं करते। उनको अपनी ज़िद में रहना, अपनी स्टबर्नेस नेचर के कारण कई बार रिलेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। उनको लगता है हमारा ईगो बहुत हाई है और अगर हमें कोई छोटी बात भी दिल पे लग गई तो वो उसको लेकर लंबी देर तक ओवर थिंक करते रहेंगे, बार बार विचार करते रहेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता हो कि आपके अंदर ईगो है, आप में एटीट्यूड है, आप इस पर्सन को अभी माफ़ नहीं कर रहे। शायद पहले आप ऐसे नहीं थे, अब आपने अपने आप में कुछ बड़े बड़े बदलाव लाने स्टार्ट किए हैं और उसी के कारण ना ये थोड़ा सा पीछे की तरफ अपने कदमों को ले जाते हैं, क्योंकि इनको डर भी लगता है कि कहीं आप इनको इंसल्ट ना कर दो कि अब आए हो सारे जहान के लोगों से मुलाकात करके, सबसे मिल मिला के, अब आपको टाइम मिल गया मेरे लिए। तो ये सारी बातें आपके अंदर हो सकती हैं और इनको उसी बात का ना थोड़ा डर भी लग रहा है और थोड़ा इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। जैसे पहले आप कुछ भी बोलते थे तो ये पर्सन हवा में ले जाते थे कि कोई बात नहीं, फिर हमने दोबारा कांटेक्ट में तो आना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत लोगों का ना काफ़ी टाइम से यही चल रहा है, कुछ हफ्ते बात नहीं होती और कई कई महीनों तक एक दूसरे की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है पता ही नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी राशि इनकी है वो लिब्रा है, तुला राशि। फिर अगली राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, कैप्रिकॉन मकर, एरीज मेष राशि, जेमिनी मिथुन राशि, वर्गोस कन्या राशि और लास्ट है यहाँ पर वो है सैजिटेरियस धनु राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं और अभी तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी
आ पाने में उनको कठिनाई हो रही है, या तो हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, इनके घर का ही कोई बड़ा सदस्य है, जिसके कारण ये पर्सन आपकी तरफ अपने दिल का हाल क्लियरली नहीं बता रहे। शायद ये भी हो सकता है कि इनके घर में कोई शादी की बात चल रही है या आपके घर में चल रही है, जिस वजह से अब आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर आज भी इनके प्रति इमोशंस हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप चाह रहे हो कि मैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करूं जो मैंने पहले की थी। यहाँ पे ना बहुत लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोगों का डाइवोर्स हो रखा है, और ये पर्सन आपकी लाइफ का एक एक्स्ट्रा रिलेशन हो सकता है जिसके साथ पहले तो आप फ्यूचर देख रहे थे, लेकिन समहाउ इसी पर्सन ने अपने कदमों को इस रिश्ते से पीछे खींच लिया है। तो अभी इनका कोई एक्शन अगर आएगा तो वो आपको अगले 4 दिनों में मिल सकता है या फिर आने वाले 3 हफ्तों में। नंबर 4 और नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इन दोनों को ऐड करो तो सिंगल डिजिट 7 पर ऐड होके ये नंबर आता है। 7 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। 7 अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड लाइफ में जो इवेंट्स होती हैं उसको भी दिखाता है। 7 नंबर एनर्जेटिक लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, और कई बार नंबर 7 डिटैचमेंट को भी दिखाता है कि लोगों से अलग थलग हो जाना और अपनी सोल सर्चिंग पे चले जाना। तो अभी ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आएं। अपने इमोशंस को ये फील करते हैं आपके लिए, लेकिन अभी भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, और जब तक ये वहाँ से क्लियर नहीं हो जाते, रिलैक्सेशन में या कामनेस की एनर्जी में नहीं आते, तब तक ये आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफ़र या कमिटमेंट नहीं ला सकेंगे। ठीक है, अगर ये वापस भी कम्युनिकेशन में आते हैं या कांटेक्ट करते हैं तो इनका इंटेंशन ये होगा कि आप इनको कुछ टाइम दो। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और इस रीडिंग को क्लेम करना है आपने कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग लिखकर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने आई मिस यू का ऑप्शन चुना है। सबसे पहले तो ना आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ज़्यादा है। आप इनको कुछ ऐसे इंट्यूटिव या डिवाइन सिग्नल्स देने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैनिफेस्टेशन में आप अपने डिवाइन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। तो आपका जो भी फेथ है, बिलीव है गॉड पर, सुप्रीम पावर पर, डिवाइन पर, एंजल्स पर, स्पिरिट गाइड्स पर, या अपने एंसेस्टर्स पर, वो काम कर रहा है। तो ये पर्सन तो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन उसका सारा क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, क्योंकि ये याद कर रहे हैं आप ही के कारण। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, और इनका कोई प्लान बन रहा है आपकी तरफ आने का, आपको मिलने का। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों की इसी बात को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ हो या कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, क्योंकि आप इन्हें मिलना चाहते हो और आपका पार्टनर आपको हर बार अगले हफ्ते, अगले महीने या कुछ महीनों बाद सोचेंगे, देखेंगे, इस वाली एनर्जी में आपको डाल देते थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हम दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं, कहीं इतनी दूरियां ना बढ़ जाएं कि ये रिलेशन सेपरेशन की तरफ आ जाए। तो जो आपके अंदर डर था वो कुछ लोगों में अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ ऑलरेडी ब्रेकअप है। आपके पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है, ऐसा कुछ ही लोगों के पार्टनर के साथ है,
क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे, आप ना मूव ऑन कर पा रहे हो, आप ना अपनी लाइफ में किसी तरह का प्यार को लेकर कोई रिस्क लेना चाहते हो किसी दूसरे इंसान के लिए। आपने ना एक मन बना लिया है कि मुझे यही पर्सन चाहिए, मैं वेट करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन्हीं के साथ लाइफ में अपना फ्यूचर देखना है और आगे भी बढ़ना है तो इसी व्यक्ति के साथ बढ़ना है। आपने ना वो एक ज़िद पकड़ ली है, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ आपके कार्ड्स देखकर। तो आपके पार्टनर के मन में कैसी फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो और क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन ना आपके साथ कुछ कन्फेस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब की बार जो कन्फेशन हो वो हार्ट टू हार्ट हो, दिल से दिल की बातें हों, दिल में जो कुछ भी है, सही गलत, डाउट, रिस्क, परसेप्शंस, ओपिनियंस, व्यूज़, एनीथिंग, ये चाहते हैं कि उन बातों को अब मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि इनको भी लगता है कि वो कब तक आपको इस रिलेशन में लटका कर रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन में एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की तरह इनको फील हो रही हैं। या तो ये पर्सन स्टार्टिंग में ऐसे रहे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, आपको इन्होंने बहुत स्पेशल फील कराया होगा, कुछ ही समय में आपका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि दोनों ने डिसाइड किया था कि अब हम इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, जो कि शादी है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में कि इसी पर्सन ने इस रिलेशन से बैक स्टेप ले लिया, पीछे की तरफ अपने कदमों को ले लिया, और वो टाइम, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शॉकर था, बहुत बड़ा झटका था। तो आप किसी पास्ट के हटक से अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि शायद ही आपने इस तरह का प्यार आज तक किसी इंसान के साथ महसूस किया हो, क्योंकि इस रिलेशन में आपका माइंड, बॉडी, सोल हर तरह से, जिसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, हर तरह से कंप्लीटली इस रिलेशन के लिए आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। आज भी आप इस पर्सन को वापस चाह रहे हो, ये चीज़ें आपके पार्टनर को ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं, पता हैं। लेकिन ये पर्सन, इनके कार्ड्स ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं गाइज। या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कमिटमेंट फोबिक है, किसी तरह का फियर है इनको कमिटमेंट देने से, या ये मैरिड पर्सन है, या इनकी कहीं पे शादी की बात चल रही है, या फिर ये शुरू से ही क्लियर थे कि वो इस रिलेशन को सिर्फ एक रिलेशन की तरह चलाएंगे, उसमें ये फ्यूचर नहीं देख रहे थे। और कुछ लोगों को आप ही के पार्टनर ने स्टार्टिंग में प्रपोज किया होगा, आपको चेज़ भी करते होंगे, आपको स्पेशल फील कराने के लिए, आपको सरप्राइज़ देना, अचानक ज़िंदगी में आपके लिए वो चीज़ें करना जो आपको बहुत स्पेशल लगती थी, यूनिक लगती थी। और एक टाइम पर आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा रिलेशन मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। शायद पास्ट में आपके जितने भी रिश्ते रहे हैं वो कुछ मतलबी लोगों से रहे हैं, जो आपकी लाइफ में सिर्फ किसी फ़ायदे के लिए आते थे, और जब उनको फ़ायदा मिलता रहता था आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा चलता रहा। और जब आपने इस बात को समझा तब तक बहुत देर हो गई थी, और ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर सर्वाइवर बन के आए। इन्होंने एक सेवियर की तरह आपको इस रिलेशन में दूसरे लोगों से बचाया, और फिर आप इस पर्सन से अटैच हो गए। कुछ लोगों की लव स्टोरी तो ऐसी रही है। लेकिन आज यही पर्सन आपसे ना सेपरेशन में है, क्योंकि ये पर्सन गाइज अभी भी आपके साथ फ्यूचर को लेकर कुछ भी सॉलिड देने में अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं। या तो इनको ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर में ये रिलेशन आगे नहीं चल पाएगा, इनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं फैमिली की, या आप दोनों में कोई कास्ट, रिलीजन, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी
कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फियर, कुछ रिस्क हो सकता है, ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। तो राशियां आप लोगों की यहाँ पर सारी आई हैं। इनका अगर आपकी तरफ कोई अगला एक्शन होगा तो वो अगले 7 दिनों में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 1 से 1.5 महीने के बीच में हो सकता है, जो कि 1.5 मंथ का टाइम है। लेकिन अभी अगर आप इस पर्सन से पुरानी किसी बात को ले डिस्कशन करोगे तो उसका रिज़ल्ट कोई पॉजिटिव नहीं निकलेगा। यानी कि कोई भी पुरानी बात पर अगर आप इनसे सफाई मांगोगे कि मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे क्लियरली बताओ आप क्यों छोड़कर गए थे, रीज़न क्या था, तो ये बातों को ना घुमा फिरा कर करेंगे। कोई भी सकारात्मक बातें या कोई ऐसा कठोर फैसला जो कॉन्क्रीट हो, फ्यूचर को लेकर स्टेबल हो, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनको टाइम लगने वाला है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत मूडी हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और कई बार आपके मूड स्विंग्स होते हैं। आपको मून लाइट को देखना चाहिए या मून लाइट में जाना चाहिए जब भी आप फुल मून कर कोई रिचुअल करते हैं। जब भी महीने में फुल मून आता है, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, आपको फुल मून वाले दिन कुछ ना कुछ मून रिचुअल्स करने चाहिए। चाहे तो आप मून को स्टेयर करते रहो, चंद्रमा को देखते रहो, निहारते रहो 10 मिनट तक, और अगर आप नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट करो। स्पेशली आप लोग अगर कम पानी पीते हो, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, हेडेक ज़्यादा रहते हैं, आपके स्टमक या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, तो आप एक ओवर थिंकर हो सकते हो। आपको पैनिक अटैक्स भी जल्दी आते हैं, आप नेगेटिव भी जल्दी हो जाते हो, और आप इमोशनल सेंसिटिव ज़्यादा रहते हो। और अगर आपके पास आसपास कोई घर के कोई नदी है, तालाब है, पॉन्ड है, रिवर है, ओशन है या स्विमिंग पूल है, तो आप हो सके तो उस वाटर रिसोर्स के पास जाकर आप उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि मून जो है वो वाटर है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, और कहीं ना कहीं जो वाटर आपने देखा होगा, पानी वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता, उसमें वेव्स रहती हैं, उसमें एक फ्लो रहता है, उसमें एक धारा रहती है। तो आपको अपने इमोशंस को दबाना नहीं है। अगर आपका रोने का मन करता है, आप रो दीजिए। अगर आपको किसी बात का गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है, तो आप उसको एक पेपर पर लिख सकते हो। जो कुछ भी किसी ने आपके साथ किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने आपके ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स को, सुनहरे सालों को बर्बाद किया अपने फ़ायदे के लिए, तो एक पेपर पे वो सब कुछ लिखो। लिखने के बाद उस फीलिंग को आप फील करो। अगर गुस्सा आता है, रोना आता है, उस टाइम रो दो, और फिर उस पेपर को जला दो। जलाने के बाद उसको आपने क्या करना है, उसकी बची हुई ऐश या जो राख बचती है उसको घर से बाहर फेंक देना, नहीं तो अपने जो वॉशरूम होता है, अपने टॉयलेट में, उसको फ्लश कर दो। देखना उसके बाद आपको कितना सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा माइंड गेम, मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। तो अगर वापस भी आते हैं तो थोड़ा सा संभल कर इनसे आपने अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को लेकर कॉन्शियस रहना है। आंख बंद करके दोबारा उन्हीं गलतियों को रिपीट नहीं करना, और ना ही बहुत ज़्यादा भरोसा करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है जो है आई फील यू का, तो गाइज़ आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील कर पाते हो जब आप साथ में होते हो और जब आप सेपरेशन में भी होते हो। अब आप कह रहे होंगे कि सेपरेशन में तो हम एक दूसरे से दूर दूर हैं, फिर कैसे फील करते हैं? आप लोगों का एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है,
एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, आपके पर्सन को आपकी एनर्जी फील होती है और सिमिलर एनर्जी में आप भी रहते हो, ठीक है। कुछ लोगों में ये रिलेशन अभी नॉर्मल चल रहा है, लेकिन उस नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में डेली जो बातें होती हैं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन बात हो रही है। कभी कभी ऐसा भी लगता है आपको कि पर्सन आपसे बात करते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। बहुत ज़्यादा डीप लेवल की कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस या जो रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं वो आपके स्टार्ट करने पे सामने वाला रेसिप्रोकेट करता है या करती है। अदरवाइज़ पहले जैसा इस रिलेशन में वो प्यार नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं रहा, ऐसा आप फील करते हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर एक अलग एनर्जी को दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ किसी तरह का फिज़िकल बॉन्ड चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं है फिज़िकल बॉन्ड में हमेशा इंसान कोई सेक्सुअल रिलेशन ही चाहे। कभी कभी इंसान फिज़िकली आपको देखना चाहता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर इंसान उस इमोशन को, उस फीलिंग को कुछ पलों के लिए फ़ील करना चाहता है। कई बार सिर्फ इंसान का मन इतना ही होता है कि मेरा पार्टनर मेरे पास हो, बैठा हो, मैं उसका हाथ पकड़ूं, उसको बाहों में भरूं, उसको कडल करूं, हग करूं, उसको फॉरहेड पे किस करूं। तो मतलब जो एक केयर वाली एनर्जी होती है ना, एक केयर वाला सामने वाले के लिए जो हम फील करते हैं, उसमें हमें फ़िज़िकल प्रेजेंस इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको ना बच्चों वाला प्यार देना चाहते हैं, जैसे एक बच्चे की ज़िद पूरी करना, उसको बाहों में भरना। बच्चे को हम कैसे गोद में रखते हैं ताकि कोई उसको नेगेटिव एनर्जी ना दे, कोई उसको हर्ट ना करे, कोई उसको नज़र ना लगाए, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम छोटे बच्चों को। तो ये आपको ना एक बच्चों जैसा मासूम इंसान समझते हैं, और इनका बहुत मन कर रहा है कि ये आपको फिज़िकली मिले, किसी डेट पर जाएं, लेकिन वो डेट कोई इंटीमेसी के लिए या फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशन के लिए ना हो, बल्कि ऐसी डेट हो जिसमें आप अपने इनर चाइल्ड को दोनों जने एक्सप्लोर करें अपने फुल पोटेंशियल के साथ। आपके पर्सन के यहाँ ज़ोडिएक साइन आए हैं, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट में दो राशियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, लिब्रा और जेमिनी। तुला राशि, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि इनकी लियो है और एरीज है, सिंह राशि और मेष राशि। अर्थ एलिमेंट में तीनों राशियां आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं गाइज? ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। ऑप्शन थर्ड वाले ऑप्शन 2 के साथ भी कनेक्शन फील कर रहे होंगे। आपका मन कर रहा होगा पाइल सिलेक्शन के टाइम, जब आपने विकल्प को चुनना था कि मैं दूसरा विकल्प चुनूं या तीसरा चुनूं, तो कुछ मैसेजेस, गाइडेंस आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 में भी है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि उससे आपको थोड़ी और एडिशनल क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ना ये है कि ये फ्यूचर के लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, या तो ये फ्यूचर में आपके साथ किसी तरह की डेट प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, या आप दोनों में से किसी का आने वाले दिनों में या हफ्तों में बर्थडे आ रहा है, कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जहाँ पर इनके फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, तो ये आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो अपने पार्टनर को कुछ सरप्राइज़ देने का। आपकी एनर्जी में भी ये इंटेंशन नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियरली। और कुछ लोगों में यहाँ पे टोटली ब्रेकअप है, बातचीत नहीं हो रही,
या तो पार्टनर ने आपसे सारे टाइज एंड कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन उन्होंने ही ख़त्म किया है और आपको इंतज़ार है कि वही पर्सन दोबारा आके इस रिलेशन में आपको एटलीस्ट क्लैरिटी दें, कम से कम ये तो बताएं कि रीज़न क्या था, किस वजह से वो पर्सन इस रिश्ते से अचानक चले गए हैं। यहाँ पे ना गोस्टिंग की एनर्जी है, किसी को गोस्ट कर दिया है रिश्ते में, तो आपके अंदर वो एक रिवेंज वाली एनर्जी है। कहते हैं ना कि जब कोई हमें बिना बताए, बिना किसी वजह के ज़िंदगी में कुछ ऐसा टाइम दिखा देता है या दिखा देती है या उस सिचुएशन में हमें खड़ा कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक सामने वाले के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और एक गुस्से वाली एनर्जी होती है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स की मुझे नज़र आ रही है अपने पार्टनर पर। आपके अंदर ना कोई गुस्सा भरा हुआ है, या तो कोई थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्होंने आपको डाला है या पहले डाला था और बाद में आपको पता लगा, तो अब आप चाहते हो कि जैसे इसने मेरे साथ किया भगवान इसका भी वैसा ही करे। आपके अंदर वो एनर्जी है कुछ लोगों की। अब मैं सभी की तो नहीं कहूँगी क्योंकि सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया, कुछ ही लोगों के पार्टनर ने आपको अचानक इस रिलेशन से ऐसे निकाला है जैसे कभी आप दोनों में कभी कोई रोमांस नहीं हुआ, कोई फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हुई या किसी तरह का कनेक्शन नहीं रहा। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी आपसे कांटेक्ट में दोबारा आने की बहुत कम नज़र आ रही है, जिनके पार्टनर ने खुद आपको छोड़ा है। अगर बात हो भी गई जाने अनजाने में इनके द्वारा, तो ये फिर दोबारा जाने के बारे में भी सोच सकते हैं क्योंकि इन्होंने अभी अपनी लाइफ का थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसको ख़त्म नहीं किया। तो मुझे इनकी तरफ से ना आपकी तरफ कोई स्टेबल फ्यूचर या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन नहीं नज़र आ रहा और मैं बिल्कुल रीडिंग्स को क्लियर रखती हूँ, ब्लंट रखती हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है और मेरी ये ड्यूटी बनती है एज ए टैरो रीडर कि मैं आपको लाइफ की उस सच्चाई को बताऊं जो आप सुनने से भाग रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सालों साल किसी का वेट करते रहते हैं और उसकी लाइफ में कोई और आ रखा होता है या आ रखी होती है और उनकी वजह से हम ना आगे बढ़ पाते हैं और हमारी तरफ जो यूनिवर्स अच्छे लोगों को भेज रहे हैं, जो हमारे सोलमेट हैं, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है जो हमें रिलेशन में मिला था लेकिन वो किसी रीज़न से अलग हो गया है, तो वही हमारा सोलमेट है। कई बार हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो ये रीडिंग 60% तो पॉजिटिव है एंड 40% उन लोगों के लिए थोड़ी सी एवरेज रीडिंग है जिनके पार्टनर अभी वापस आने का नहीं सोच रहे, सिर्फ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं बट कोई फ्यूचर नहीं सोच रहे। लेकिन 60% लोगों का पार्टनर डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में रीडिंग को क्लेम करना है, आपने लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और मुझे हेल्प मिलती है आप लोगों के टैरो कार्ड्स में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको जानने की। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।